नारद जी ने कहा, महानुभाव आज तो मैं कृतकृत हो गया। आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा हरि जब करते तो आप जैसे महात्माओं का दर्शन हो जाता है। आप निरंतर भगवान शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा अमृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूं। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होता है तो मनुष्य को सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। अनेकों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते तब सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तब अज्ञान जनित मोह मद रूप अंधकार का नाश होकर विवेक उदय होता है, और जब विवेक उदय होता है तो भगवान से प्रेम होता है। जब अविवेक होता है तो संसार से प्रेम होता है। नारद जी, अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न करूंगा। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहां करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बतला दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी विद्वान हैं, इसलिए मैं सुख शास्त्र की महिमा सुनना चाहता हूं। इसकी विधि क्या है, कितने दिनों में सुने, कृपा करके बताइए। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो शनकादि बोले, आप बड़े विनीत हैं, क्योंकि सब जानते हुए आप पूछ रहे हैं, सर्वज्ञ हैं आप, पर आप पूछ रहे हैं इसलिए हम आपको ये बातें बता रहे हैं। इस समय हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, बड़ा शांत है, एकांतिक है, ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित है। देवता सिद्ध लोग वहां सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताएं हैं, और वहां कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। बड़ा सुरम्य एकांत प्रदेश है। हर समय गंगा जी की कलरव और सुगंध जो कमलों की है वो वायु लाती रहती है। हमें लगता है वहीं इस ज्ञान यज्ञ का आरंभ किया जाए, आनंद घाट में। कथा में अपूर्व रस आता है जब एकांत शांत भागवतिक स्थान हो। हमने देखा है कथा का प्रभाव, और आप देख लीजिएगा, एक बार केवल अनुष्ठान होने दीजिए और आपके सामने निर्बल जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान वैराग्य यदि नृत्य न करने लगे तो कहना। भक्ति अपनी आंखों के सामने ही देखेगी, वो भी नृत्य करेगी, उनके पुत्र भी नृत्य करेंगे। कथा के शब्द पढ़ते ही ज्ञान और वैराग्य तरुण हो जाएंगे।